तेजस्वी यादव जी इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। आरजेडी बिहार में सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को जिताने के लिए ये चुनाव लड़ रही है। सिर्फ बीजेपी अगर रियल में कोई है तो यादव समुदाय है। लालू यादव का अपना जाति जो है उससे बड़ा तो कोई बीजेपी नहीं है। लेकिन चूंकि ललित यादव को टिकट मिला है तो ये लोग अभी ललित यादव के समर्थन में थोड़ा बहुत जा रहे हैं, उससे ललित यादव जीतने वाले। आरजेडी ने जिस तरह का मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी किया है, हमको लगता है कि हिंदुस्तान में सुनहरे अक्षरों में जो है तेजस्वी यादव का नाम लिखा जाएगा कि इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखेबाजी मुसलमानों के साथ जो किया है, इसका जवाब लोकसभा चुनाव दे देगा। तो यहाँ पर राजतंत्र थोड़ी चल रहा है कि अब्बा है जो राजा थे तो अब्बा के बाद अम्मा बनेंगी, अम्मा के बाद हम बनेंगे। ऐसा राजतंत्र थोड़ी चल रहा है। अब बराबरी की बात होगी और इसी बराबरी की बात मुसलमान को राजद ने या जितनी भी सेकुलर पार्टी है इसी वोट के लिए इस्तेमाल किया और मुसलमान इस्तेमाल होने में फ़ख्र महसूस करता है। आज तक तो करता रहा है। अब इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में इसके लिए बदलाव हो सकता है। देखिए ऑप्शन तो बाद की बात है। फ़िलहाल अगर हम ऑप्शन नहीं भी देते, अगर हम लोग छोड़ भी देते, मजलिस वाले एमआईएम वाले छोड़ भी दे दें पूरे बिहार में या पूरे इंडिया लेवल पे कि हम अपने उम्मीदवार को बिहार में नहीं उतारेंगे, दरभंगा में नहीं उतारेंगे, तो उम्मीदवार छोड़ देने से तो राजद जीतने वाला है नहीं। और उसका वजह साफ ये है कि देखिए मुस्लिम उम्मीदवार, अभी जैसे दरभंगा ही की बात आप ले लीजिए तो दरभंगा में ललित यादव को टिकट मिल गया है तो यादव थोड़ा बहुत जो है वो चिल्लाने लगे हैं ललित यादव जिंदाबाद, ललित भैया जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। लेकिन अगर यही सीट मुसलमान को होता तो यादव से बड़ा अभी बिहार में कम से कम तो यादव से बड़ा कोई बीजेपी नहीं है। बिहार में बीजेपी अगर रियल में कोई है तो यादव समुदाय है। लालू यादव का अपना जाति जो है उससे बड़ा तो कोई बीजेपी नहीं है। लेकिन चूंकि ललित यादव को टिकट मिला है तो ये लोग अभी ललित यादव के समर्थन में थोड़ा बहुत जा रहे हैं, उससे ललित यादव जीतने वाले भी नहीं है। क्योंकि मुसलमान भी अब ज़िंदगी भर तो गुलामी की जंजीर में रहेगा नहीं। इंशाल्लाह इस बार हम लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। हम तो पहले से तोड़ चुके थे, कुछ नौजवान साथी हमारे जो भटके हुए थे, इन लोगों ने भी अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। और इंशाल्लाह इस बार हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जनाब अब्दुल कलाम भाई हैं जिनको टिकट मिला है, इंशाल्लाह मुसलमान वोट वन साइडेड जाएगा। बिहार और यूपी के मुसलमानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसमें इससे बड़ा धोखाधड़ी किसी ने नहीं किया होगा कि 18% मुसलमान जो है बिहार में हैं और उसको जो सीट दिया गया है वो 2 सीट मिला है, एक मधुबनी और एक और सीट है जो सरफराज अररिया को दिया गया है। आरजेडी पहले जो थी, आज से 15 साल पहले का जो मामला था, वो आरजेडी में लगता था कि नहीं माई समीकरण पूरे तौर पे मजबूत है। क्या नाम है, सरफराज साहब के जो वालिद थे उनका तस्लीमुद्दीन साहब थे, अंसारुल हक थे, इजहारुल हक थे, कौन कौन साहब थे, हर क्षेत्र के एक नेता जो है उसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जो है ये था, रोल था। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है अभी के इस बार के 2 इलेक्शन, ये जो अभी का जो चुनाव 2024 का जो चुनाव हुआ है और 2 टिकट जो दिया है इन्होंने, तो इससे ये पता चलता है, ख़ास तौर से शहाबुद्दीन साहब का जैसे देखिए उनके वाइफ को टिकट से वंचित कर दिया गया। जो अगर बिहार में शहाबुद्दीन साहब अगर नहीं होते, सिद्दीकी साहब जैसे नेता नहीं होते, तस्लीमुद्दीन साहब जैसे नेता नहीं होते, तो आज आरजेडी जो है पूरे तौर पे जितनी मजबूती के साथ मुसलमान वोट दे रहे हैं या दिए हैं, वो आज आरजेडी न केंद्र में नेतृत्व में होती। कुछ दिन पहले जब ये क्या नाम है कांग्रेस की सरकार में जब थे तो लालू यादव का कुछ अपना वर्चस्व था। मुसलमान बहुत सारे मुस्लिम नेता थे जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, जैसे अली अशरफ फातमी साहब भी थे जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो आरजेडी ने जिस तरह का मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी किया है, हमको लगता है कि हिंदुस्तान में सुनहरे अक्षरों में जो है तेजस्वी यादव का नाम लिखा जाएगा कि इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखेबाजी मुसलमानों के साथ जो किया है, इसका जवाब लोकसभा चुनाव दे देगा। ये इलेक्शन के बाद आप देख लेंगे, जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो देखने वाला होगा। अरे तेजस्वी यादव अभी भी यहाँ के दरभंगा के आवाम का है जो अब नज़र खुल चुका है कि बीजेपी और जो आरजेडी के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये ज़ाहिरी बात है कि एक खुल के है और एक छुप के है, एक नकाब के है जो आड़ में है और एक नकाब के बाहर है, बेपर्दा है। तो चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। अगर चट्टे बट्टे नहीं है तो सुनिए, इस एतराफ़ के ही नहीं पूरे बिहार के नामचीन है जो आपको नेता जो थे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जिनके बारे में हमेशा गुणगान हुआ करता था, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी का मतलब ही हम लोगों ने जान लिया था नेताजी। तो इस तरह से उनका गुणगान हो रहा था। आज उनके साथ क्या किया गया?
मतलब एक मुखिया जी को, उनके साथ क्या किया गया, मैं आपको छोटे से मिसाल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। एक मुखिया जी को वार्ड मेंबर का पद दे दिया। इससे ज़ाहिरी तौर पर हर किसी का है जो नज़र खुल चुका है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ख़ासतौर पर 18% का तो नज़र एकदम ही खुल चुका है। इसलिए कि अब 18% को है जो तख्तो ताज भी चाहिए, बराबरी भी चाहिए, इंसाफ भी चाहिए और बराबर से बोलने का हक़ भी चाहिए। ये कब तक चलेगा कि तुम बोलो, तुम ही राजा रहो, तुम ही मंत्री रहो? इस तरह का नहीं चलेगा। ये तुम्हारा यहाँ पर राजतंत्र थोड़ी चल रहा है कि अब्बा है जो राजा थे तो अब्बा के बाद अम्मा बनेंगी, अम्मा के बाद हम बनेंगे। ऐसा राजतंत्र थोड़ी चल रहा है। अब बराबरी की बात होगी और इसी बराबरी की बात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दरभंगा से आ रही है और ललित यादव को लोहे का चना, पत्थर का चना, उसको हर किस्म का चना का जो टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। मुसलमानों में नाराज़गी तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार में जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं सिर्फ मुसलमानों को और मुस्लिम रहनुमाओं को सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखने का काम करती है। और लालू एंड फैमिली, तेजस्वी यादव जी हों, लालू यादव जी हो, सिर्फ ये चाहती है कि यादवों को भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने को है। लालू एंड फैमिली चाहती है कि जो दिशा निर्देश हम दें वो मुसलमान हो, यादव हो या जो भी हमारे कोर वोटर हैं वो सर्वमान तरीके से माने। यादवों की बात कीजिएगा तो यादवों के कद्दावर नेता पप्पू यादव जी को टिकट से वंचित कर दिया जाता है। देवेंद्र यादव जी जो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको झंझारपुर से वंचित कर दिया जाता है। नवादा से राज बल्लभ यादव जी को टिकट से वंचित कर दिया जाता है। मुसलमानों की बात कीजिएगा तो दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी इलेक्शन लड़ा करते थे, उनको एमएलसी जैसा झुंझुना पकड़ाकर टिकट से दूर रखा जाता है। शिवहर से हमेशा फैसल अली मजबूत कैंडिडेट होते थे, फैसल अली को एमएलसी का झुंझुना पकड़ाकर दूर कर दिया जाता है। अली अशरफ फातिमी को ऐसी जगह टिकट दिया जाता है जहां यादव और मुसलमान में आमने सामने की लड़ाई है और यादव जो है वो निश्चित ही वहां बीजेपी को वोट करेंगे। जिस शहाबुद्दीन ने आरजेडी को माँ माटी की तरह सींचा और आरजेडी को पूरे बिहार में इज्जत व वकार बख्शी, मुसलमानों का वोट शहाबुद्दीन साहब की वजह से एक धरा पूरी तरह से खुलकर आरजेडी के समर्थन में रहा। उस वो आरजेडी शहाबुद्दीन साहब की नहीं हुई, उनके पत्नी हिना साहब को टिकट से वंचित कर दिया जाता है। तो वो पार्टी से क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आने वाले समय में आपकी हो जाएगी? जिन नेताओं ने आरजेडी को अपनी माँ की तरह सींचा, मासी की तरह, हमारे नेता पप्पू यादव जी हमेशा आरजेडी से वो सांसद भी रहे, उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की, मगर तेजस्वी यादव जी इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। आरजेडी बिहार में सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को जिताने के लिए ये चुनाव लड़ रही है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है।